सभी को जय मसीह की। आपने एक नाम तो सुना होगा, विजेंद्र चौहान, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो वो दृष्टि कोचिंग सेंटर में जो आईएएस सिविल सर्विस के लिए जो तैयारी करते हैं, उनका इंटरव्यू अगर लिया करता है, तो उनका एक वीडियो मेरे सामने अभी कुछ दिन पहले आया और उसमें एक कैंडिडेट से काफ़ी कुछ पूछने के बाद लास्ट में उनका एक सेक्शन होता है कि कुछ ऐसा पूछे कि उनका जो कैंडिडेट का पूरा कैरेक्टर उसको मालूम चल जाए। यानी कि 1 से अगर 10 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें वो जो पढ़ाई की है उसी के बारे में उसे मालूम चलता है, लेकिन उससे हट कर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जिससे कि उनका पूरा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को और उनका पूरा चरित्र को सामने में उजागर हो जाता है। इस आईएएस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बड़ा फंडामेंटल नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि बहुत बारीकी से सोच समझ के उत्तर देना पड़ता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमारे इस मसीह चैनल में मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान जी का क्यों जिक्र कर रहा हूँ और उनके इंटरव्यू के बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण है, उसका कारण यह है कि इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में इस कैंडिडेट को पूछा गया कि अगर आपको 24 घंटा अगर दे दिया जाए, अगर 24 घंटे के अंदर आपको अगर मालूम चल जाए कल शाम तक आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करेंगे। इस तरह कैंडिडेट को पूछा गया। वो कैंडिडेट ने उसका किस तरह उत्तर दिया। अगर यही चीज़ अगर हमसे अगर कोई पूछे तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे, ये है इसका तर्क। मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में चर्चा किया। अगर मैं मसीह लोगों से बात किया और उनसे पूछा कि अगर 24 घंटे आपके हाथ में टाइम है, जो भी मुझसे भी जो सुन रहे हैं, अगर आपसे अगर कोई कहा दिया जाए कि कल 4 बजे तक आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, तो आप क्या करना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा। तो यही क्वेश्चन लेके मैंने काफ़ी लोगों से बातें की। बहुत सारे लोग बहुत सारे जवाब दिए, तो मिक्स उनका एक रिप्लाई था। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, जिसमें डॉक्टर विजय चौहान जी वो कैंडिडेट से क्या पूछ रहे हैं और कैंडिडेट का जवाब क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका एक मसीह के लिए इसका जवाब कैसे होना चाहिए। और प्रभु के वचन से ही मैं बताऊंगा कि इसका जवाब परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बस जाते जाते ये बता दीजिए कि यदि आपको पता लगे कि आपकी मृत्यु कल शाम को 4 बजे हो जाएगी, आपके पास कुल मिला के लगभग 24 घंटे हैं। 24 घंटे में पूरी होने वाली इच्छा है? सर, ये मेरी इच्छा रहेगी कि जो हमारा देश है 24 घंटे। सर, जो मेरा हॉबी है पहले मैं उसको काम करूंगा, हॉबी पे। चलिए, आपने 6 घंटे कुकिंग की, और बताइए। उसके बाद सर जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे बात करना चाहूँगा। ठीक है, आप फैमिली और पेरेंट्स को अपने 5 घंटे और दे दिए। उसके बाद जो मेरे मित्र हैं सर, ठीक है, जिन लोगों को अपने गुड बाय कहना है उनको आपने अपने मित्रों को, अपनी प्रेमिका को, अपने इन सब में और 5 घंटे लगा दी। अब और लाइफ में मुझे जो टीचर्स मेरे मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, उनको थैंक्स बोलने का मुझे एक मौका मिलेगा आखिरी समय में सर। ठीक है सुजीत, आखिरी दिन थोड़ा सो लेते तो अच्छा रहता, बट एनीवे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो। तो आपने वीडियो ये देख लिया कि किस तरह के सवाल पूछा गया और इसका जवाब कैसे दिया गया। मैं यही चीज़ प्रभु के वचन से मैं पढ़ के एक सुनाना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। इसमें हम निकालेंगे लूका का अध्याय 12 का 20। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखिए, परमेश्वर पूछता है कि आज रात को ही जब हम सोएंगे, अगर हमारा प्राण निकल जाए, तो हमने जो कुछ संजोड़ के रखा है वो किसका होगा। अगर कोई हमसे अगर पूछे तो एक मसीह से अगर
व्यक्ति से अगर पूछे तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? पहला एक जवाब एक मसीह व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि हमारे जीवन काल में अपने बहुतों को दुख दिया होगा, अभी भी हमसे शायद कोई परेशान, कोई कुछ ना कुछ हमने बोला, उसके मन में कुछ होगा हमारे लिए थोड़ा मन मोटाव रहेगा। तो सर्वप्रथम हमारे जितना भी हमको याद आए, हम उनके पास जाके हम क्षमा प्रार्थी करें, पहला। दूसरा, अगर हमने किसी से कोई कर्ज लिया है, इस संसार में रहते हुए हमने किसी से कर्ज लिया है, जिसे भी थोड़ा बहुत याद हो, तो हम उसे जाके लौटा दें। तीसरा ये होना चाहिए कि हमारा संपत्ति हमने जो भी इकट्ठा करके रखा है, जिसको देना है उसको दे दे। अगर प्रॉपर्टी का अगर किसी को अगर भाग देना है तो उसको भी हम लीगली तौर से भाग करके उसको दे दे। उसके बाद जो हमारे पास बचा उसे गरीबों में बांट दे। और चौथा चीज, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए और आनंद के साथ, खुशी के साथ खुशी मनाए, क्योंकि हम इस धरती को में हम छोड़ के जा रहे हैं एक नया जीवन के लिए। वो हमारे चेहरे में चमक होनी चाहिए, ना कि हम खाएंगे पिएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, घूमेंगे, सोएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा फोकस हर मसीह के लिए धरती में नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि कल तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो हम हालेलुया बोलना चाहिए। कारण हमें यहाँ टेम्पररी के लिए हम आए हैं, हमारा परमानेंट जगह है नहीं, हमारा परमानेंट जगह और कहीं है। हर विश्वासी को यह जानना जरूरी है। मेरी छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। आपके जीवन में काफ़ी हद तक इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और हमेशा तैयार रहे कि हम जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए हम टेम्परेरी आए। हम यहाँ जितना दिन हम रहेंगे परमेश्वर का महिमा करेंगे और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन के जाएंगे। ये नहीं कि कोई हमसे कोई गलत ना सीखे, कोई ये ना कहे कि वो देखो मसीह के लोग हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, कितने गंदे चरित्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देख के उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम सचमुच प्रभु के दास लोग हैं और हम स्वर्ग को अगर हम इनके भी साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो हम कुछ सीख पाएंगे और हम भी इनके जैसे बन के आगे निकल सकते हैं। मेरी छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं अंत में मैं सभी को जय मसीह की कहना चाहता हूं। सभी कोई खुश रहें। आमीन।